देवस्थान को अब अधिकतर लोगों द्वारा पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है और आने वाले दिनों में संभवतः हनीमून पॉइंट ही बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका केशव फुलवाज। इस प्रकरण पर चर्चा कारण यह है कि कुछ दिनों पहले आप सबने भी समाचार पत्रों में केदारनाथ धाम के रास्ते में फैले कचरे ढेर के बारे में पढ़ा होगा और यह है हमारे आत्मरूप जी। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि देश के उत्तर में बद्रीनाथ धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका धाम को आम जनमानस में 4 धाम के रूप में माना जाता है। हालांकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को भी छोटा 4 धाम या 4 धाम के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब 4 धाम यात्राएं कठिन कार्य हुआ करती थी। लोगों को लंबी और कठिन यात्राएं करनी पड़ती थी। संचार और यातायात के इतने अधिक साधन नहीं थे। विशेषकर उत्तराखंड के बारे में बड़े बुजुर्गों सुना है कि हरिद्वार से ही बद्रीनाथ केदारनाथ तक पैदल जाया करते थे। खाने पीने ओढ़ने का समुचित साधन साथ रखना पड़ता था। विषम पहाड़ी व प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण कुछ वापस नहीं भी आ पाते थे। तो संभवतः इसीलिए लोग अपनी सभी सांसारिक जिम्मेदारियों कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ही यात्रा पर जाते थे और शायद इसीलिए उत्तराखंड की यात्रा को सभी धाम की यात्रा करने के बाद अंत में किया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है। संचार व यातायात के साधन भी बहुतायत में है और लोगों का आत्मिक भाव भी आध्यात्म की बजाय भौतिकता के प्रति ज़्यादा झुका हुआ है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों को आनंद उठाने के लिए कुछ लोग श्रद्धालुओं के बेस में वहाँ पार्टी और मौज मस्ती का आनंद लेने जाते हैं। देवस्थान को अब अधिकतर लोगों द्वारा पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है और आने वाले दिनों में संभवतः हनीमून पॉइंट ही बन जाएगा। हर कोई इंस्टाग्राम रील्स या वीडियो ब्लॉग बनाने पहुंच जाता है यहाँ पर और ये सभी कथित प्रसिद्ध सेलिब्रिटी वीडियो बनाने वाले वहाँ जाते हैं और तीर्थ यात्रा में धाम के जो रास्ते में रुक जाते हैं और शूटिंग करने शुरू कर देते हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों को यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। और ये आजकल यूथ है ना, जो कि भगवान महादेव की भक्ति कार्ड में अफीम गांजा चिलम का सेवन करते हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई चलते हैं केदारनाथ, भोले के भगत। ये कहाँ और किन शास्त्रों में लिखा है कि महादेव की भक्ति अफीम गांजा और चिलम के सेवन से होती है? मैंने तभी तक कहीं नहीं पढ़ा और अगर आपने किसी शास्त्र में पढ़ा है तो टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी कर दीजिए ताकि मैं उसे देख सकूँ। अभी फोटो ही देखिए, क्या मतलब इसका? क्या महादेव का चित्रण है? दरअसल इस तरह की अनर्गल बातें उन लोगों द्वारा फैलाई जाती है जो अपनी इस तरह की आदत को आध्यात्मिक पहलू से जोड़कर अपनी आत्महीनता को झुठलाने का प्रयास करते हैं। इन सबका सेवन करना या न करना एक व्यक्तिगत पहलू है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। आप सभी को इन सब पर अपने विवेक से सोचना चाहिए। अब आते हैं मूल बात पर। One of our neighbor, the newlyweds whose parents have not yet gone on pilgrimage, have also gone to Kedarnath to enjoy their summer vacation। मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। अगर ढंग से अंग्रेजी को उच्चारण नहीं आता है तो हमें झाड़ना भी नहीं चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि इनके एक नवयुगल पड़ोसी जिनके माता पिता अभी तक तीर्थ यात्रा नहीं गए हैं, वो भी ग्रीष्मकालीन अवकाश का आनंदपूर्वक उपभोग करने के लिए केदारनाथ गए हुए हैं। वो क्या है ना कि इन्हें तो अभी तक वहाँ जाने का अवसर मिला नहीं और दूसरों में कमी निकालना एक तरह से मानवीय प्रवृत्ति है, तो इसमें इनका दोष नहीं है। और ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना कि धाम को पिकनिक स्पॉट बनाने का, ये खुद 8 वर्ष पूर्व ओडिशा टूरिज्म के नाम पर एक धाम की यात्रा कर चुके हैं। टॉपिक सेट कर आप फालतू की बातों पर क्यों जा रहे हो? आप जाइए यहाँ से। मैं आपके बुलाने से तो नहीं आता, ऑडियंस आपसे ज़्यादा मुझे पसंद करती है। चाहो तो टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी करा के देख लो। टी शर्ट पर सिर्फ बी सिंपल लिखने से आदमी सादगी पूर्ण नहीं होता, सादगी नहीं आती है आदमी के अंदर। सादगी आपके व्यवहार से आती है, ये वहम निकाल दीजिए। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको कौन पसंद है, इन्हें अगली वीडियो में बुलाया या नहीं। टिप्पणी बॉक्स से टिप्पणी। सार की बात यह है कि हमें तीर्थ स्थलों पर आध्यात्मिक भाव से जाना चाहिए। मौज मस्ती के लिए वैसे दुनिया में बहुत जगह है और ये देवस्थानों पर फैला हुआ कचरा, जो कि आपने हाल ही में समाचारों में सुना होगा, इसके प्रति सावधान रहना होगा। आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि पर्यावरण दृष्टिकोण से भी सोचे तो हमें पर्यावरण को दूषित नहीं होने देना चाहिए। इन पवित्र जगहों पर कूड़ा कचरा न फैलाए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करे और तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल ही रहने दे, पिकनिक स्पॉट न बनाए। और आप स्वयं भी देव हैं, हम सबकी आत्मा में परमात्मा का निवास है, तो देवस्थान ही नहीं बल्कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी आप पर्यावरण का ध्यान रखें। और टिप्पणी में बता देना कि मैं आऊँ या अगली वीडियो में नहीं आऊँ। और पर्यावरण के साथ साथ अपने आचरण का भी। जय राम जी की, जय राम जी की।